Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट, जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो कि क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई क्लास की क्लास 10th में जो चैप्टर दिया हुआ है उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चल रही है और जिसकी जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसका पहला पार्ट ए पेकर फ्रॉम गोवा, इसकी वीडियो में हम पहले ही बना चुके हैं। अब इसका पार्ट 2 यानी कुर्ग, आज पार्ट 2 की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू कमर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की भी कोशिश करिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर की समरी। पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लें। ये पार्ट 2 है इस ग्लिम्स ऑफ इंडिया सीरीज का, ठीक है। पार्ट 2 कुर्ग जो है वो एक बहुत ही फेमस जगह है भारत के अंदर। ये कहाँ पर है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो के जैसे जैसे हम आगे बताएंगे इस चैप्टर के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें जान लेना जरूरी है कि इसे लिखा है किसने। इसे लिखा है डॉक्टर लोकेश एब्रोन, जो कि एक डॉक्टर भी है, साथ ही साथ वो एक ट्रेवलर भी है यानी यात्री भी हैं और उसके अलावा सोशल इंटरप्रेन्योर यानी सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सोशल वर्कर, उनके रूप में भी वो कार्य करते हैं। तो उन्होंने इंडिया और इंडिया के अलावा बहुत सी जगहों पर अलग अलग कंट्रीज में जो है भ्रमण भी किया है यानी विजिट वगैरह की है। तो विजिट करने के बाद उनका जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस रहा है उस पर्सनल एक्सपीरियंस को अपने आर्टिकल्स के जरिए उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है कुर्ग, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर के अंदर इन्होंने कुर्ग जो की जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसकी ब्यूटी के बारे में बताया है। अब हम चैप्टर की बात करते हैं। तो कुर्ग एक जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, किस लिए? कॉफी के लिए। कॉफी के अलावा वो स्पाइसेस यानी मसालों के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है और साथ ही साथ रेन फॉरेस्ट यानी वो जो वर्षा वाले वन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अलावा कुर्ग जो एक जगह है ये मैंगलोर और कर्नाटक के ठीक बीच में पड़ता है और अपने आप में एक गांव है यानी कंट्री है और जिसको कॉफी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कॉफी की प्योरिटी और फेमसनेस के लिए यानी उसकी प्रसिद्धि के लिए। अब बात अगर हम करें वहां के लोगों की, तो यहाँ की जो पहाड़ी ये जो जगह है कुर्ग, ये कुर्ग जगह घुमावदार पहाड़ियों के बीच में स्थित है और वहां पर अलग अलग कास्ट के यानी अलग अलग रेस वगैरह यानी जाति वाले जो लोग या नस्ल के लोग जो है वो पाए जाते हैं और ब्यूटीफुल वुमेन्स पाई जाती हैं। उसके अलावा वहां बहुत सारे एनिमल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। कुर्ग जिसे हम कोडागु भी कहते हैं वह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है और जो कि कॉफी, मसाले और वर्षा वाले वनों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ का 30% से ज्यादा जो हिस्सा है वो वनों से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो बरसात के मौसम में यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ जो लोग विजिटिंग के लिए आते हैं अक्टूबर से लेकर और मार्च तक का जो समय होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है पर्यटकों के लिए और भारी मात्रा में या भारी संख्या में वहां पर पर्यटक इस समय पर बहुत ज्यादा आते हैं। चूंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है इसलिए बरसात के कारण यहाँ पर कॉफी की जो महक है वो पूरे वातावरण के अंदर या उस पूरे इलाके के अंदर फैली हुई होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉफी हाउस के जो उपनिवेशों के जो स्टेट होते हैं वो उन कॉफी हाउस के पेड़ों की छाया के नीचे शांत रूप में खड़े होते हैं यानी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कॉफी के हाउस वगैरह पाए जाते हैं और वो पेड़ों की छाया के नीचे बने होते हैं क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो
अधिकतर जो संख्या में जो है कॉफी का ही प्रोडक्शन होता है। कुर्ग के अंदर पाए जाने वाले जो लोग हैं वो अधिकतर या तो अरबी हैं या फिर यूनानी हैं, और उसकी वजह यह है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, और भारत पर जब उसने शासन कुछ इलाकों में उन्होंने चढ़ाई की थी, और चढ़ाई करने के बाद जब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर ने भारत के दक्षिण में जो है अपना आक्रमण किया था, और ये जो जगह है कुर्ग ये भी साउथ में ही है, हमारी कर्नाटक राज्य जो है वो दक्षिण में ही स्थित है। तो जब सिकंदर दक्षिण राज्य में कर्नाटक में प्रवेश किया था सिकंदर और सिकंदर की सेना ने, तो वो कुर्ग के इलाके में जब आए थे, तो आने के बाद वहां पर कुछ दिनों रहने के बाद या अपने ठहराव करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे, तो वहां से जब जा रहे थे तो वो पूरी तरीके से जा नहीं पाए, और अपने आप को वो रोक नहीं पाए यहाँ की ब्यूटी सुंदरता की वजह से, या कहीं ना कहीं सिकंदर और उसकी सेना जो है वो यहाँ पर आकर्षित हो गई थी, और जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ गया। और रुकने के बाद उन्होंने यही हिंदुस्तान के ही उस इलाके में रहने वाले जो लोग जो थे उन्हीं के साथ रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, और वहाँ उन्होंने शादी विवाह रीति रिवाज परंपरा धीरे धीरे उन सारी चीजों को जो इंडिया के लोग जो फॉलो करते थे, कुछ उन्होंने उन इंडिया के जो रूल्स या ट्रेडिशन परंपराएं कस्टम जो थी उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया, और कुछ जो इंडियन महिलाएं जो थी जो उनके साथ मैरिड थी उन्होंने यूनानी और अरबों की उस संस्कृति को फॉलो करना शुरू कर दिया था। कुड़ावू के जो लोग हैं वो एक विशेष प्रकार की पोशाक को पहनते हैं, और जिसे कुपिया के नाम से जाना जाता है। जब भी उस पोशाक को अगर हम देखते हैं, अगर उसे कोई अरबी या कोई कुर्गी उसे उस टाइप की कोई पोशाक को पहने हुए होता है, तो हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो पोशाक है कहीं ना कहीं ये अरब से ही ली गई है, या अरब के लोगों को फॉलो करके हमने इस पोशाक को एडॉप्ट किया है। कुर्ग में जो लोग रहते हैं उनके घरों में एक परंपरा है कि वो उनके अंदर मेहमान नवाजी का यानी हॉस्पिटैलिटी का जो गुण है बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा वे अपने बेटों या अपने पिता या अपने दादाजी के पुराने लोगों की या आने वाली जनरेशन के यंग लोगों की बहादुरी के किस्सों को बहुत ज्यादा बताते हैं, और छोटे बच्चों के सामने बीच बीच में बार बार बखान करते हैं ताकि उनके अंदर भी इस तरह के गुण हैं वो पैदा हो सके। क्योंकि भारतीय सेना का पहला जनरल करियप्पा थे जो कि बाई कास्ट वो एक कुर्गी ही थे। कुड़ावू के लोगों को की एक सबसे खास विशेषता यह है कि उन्हें अपने पास हथियार रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उन्हें बगैर लाइसेंस के हथियार रखने की सरकार से परमिशन है। कर्नाटक के अंदर एक नदी बहती है, कावेरी नदी, जो कि इस राज्य से या इस क्षेत्र से होती हुई जाती है, और इस कावेरी नदी को पानी पहाड़ियों से ही प्राप्त और इस पहाड़ियों से और जंगलों से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मछली भी पाई जाती है। कुर्ग के इलाकों में महासीर नाम की एक मछली बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप किंगफिशर जो एक पक्षी होता है छोटा, उसको लगातार गोता लगाते हुए पानी के अंदर आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर गिलहरी और लंगूर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि पेड़ों पर बैठे हुए या पेड़ों से नीचे जो टूटे हुए गिरे हुए फल होते हैं उन आधे खाए हुए फलों को जो है खाते रहते हैं और पानी के अंदर फेंकते रहते हैं, और यहाँ जो पानी चलता रहता है उसकी आवाज को, उस पानी के पीने को या उसमें अपने आप को एंजॉय करते रहते हैं। इसके अलावा महावत अपने हाथियों को पानी में ले जाते हैं किसी तालाब में या झील वगैरह या फिर किसी रिवर वगैरह में, और वहां ले जाकर पानी के अंदर उन्हें खड़ा करके और उनको अच्छे से सफाई करते हैं, उनको रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं। और इस तरीके से हाथी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां जो है इंजॉय करता है अपने आप को। इस तरीके से कुर्ग के जो निवासी हैं जो बहुत ही आराम से रहते हैं, वो आराम से रहते रहते ही वो नावों को खेने के भी काम शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो उनका जो काम है पहाड़ों पर आना जाना यानी चढ़ना उतरने का काम भी शुरू कर देते हैं। उसके अलावा वो मोटरसाइकिल का यूज करके जो है तरह तरह की जो एडवेंचरस वर्क होते हैं या एक्टिविटीज हैं वो सारे करते रहते हैं। इसके अलावा लोग
अधिकतर संख्या में बैलगाड़ियों से भी सफर करना पसंद करते हैं, और बैलगाड़ियों से सफर करते समय लोग तितली और उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, उन सबको जो है इंजॉय करते हैं। इसके अलावा कुछ के इलाकों में एक मैकाक नाम का एक बंदर पाया जाता है। उसके अलावा मालाबार की गिलहरियां भी पाई जाती हैं, और उसके अलावा लंगूर वगैरह भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ एक पक्षी भी पाया जाता है, जो सब ये सारे के सारे जो है वो पेड़ों की छाया में पेड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं, और वहां पर आने जाने वाले लोगों की चौकसी करते रहते हैं, यानी एक तरीके से उनको देखते रहते हैं। आगे लेखक ये बताते हैं कि वह इन सारी चीजों को एंजॉय किया था उन्होंने जब वो वहां कुर्ग के इलाके में गए थे। तो जब वे कुर्ग के इलाके में गए थे उन्होंने उन सारी चीजों को एंजॉय किया था, लेकिन वो हाथियों से बहुत ज्यादा दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हाथी जिस समय बिगड़ जाते हैं, उनका एक अपना वुंड होता है, अगर वो बिगड़ जाते हैं तो फिर वो कंट्रोल से आपस से बाहर हो जाते हैं, फिर उनको जो है कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर हम उस कोहरे की या धुंध को, जो कि उस सारे इलाके के अंदर फैली हुई होती है, उस धुंधले नजारे को आसानी से देख सकते हैं। रस्सियों के पुल पर चलने के बाद लगभग 64 एकड़ का जो एक इलाका पार करने 64 एकड़ का एक क्षेत्र में फैला एक निसार गदामा नाम का एक टापू आता है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अलावा बिलाकूप का एक इलाका है, वहां पर भारत की जो तिब्बत लोगों की जो सबसे बड़ी प्रजाति है, या सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग पाए जाते हैं, उस इलाके के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ वहाँ बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, यानी मॉन्क वगैरह जो होते हैं, वो भी वहां पर पाए जाते हैं, और उनसे मिलकर लोग जो है तरह तरह की ज्ञान लेते हैं या तरह तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बौद्ध भिक्षु लाल, गेहुए और पीले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं, और जिनसे मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। वे लोग जो भारत के दिल और आत्मा की खोज में हैं, या वे लोग जो भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे हैं, या भारत की सुंदरता को, या भारत के सबसे अच्छे लोगों को जो ढूंढ रहे हैं या मिलना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, वो सब इस कुर्ग के इलाके में ही आके मिल सकते हैं। कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो मोस्टली कुर्ग के इलाकों में ही पाए जाते हैं, और जो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे लोगों से मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त करे, और ऐसे लोगों से मिलने का कोई सौभाग्य प्राप्त करे। तो स्टूडेंट, ये थी पार्ट 2 कुर्ग की समरी, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।